Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, I am back with the next topic, that is accounting standards, AS भी जिसे कहा जाता है, and IFRS. ये क्या है हम आगे देखेंगे. Obviously 11th commerce subject bookkeeping and accountancy. Children, let's get started. Before going ahead, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to you all. ठीक है. So students, in this video we will first understand what do you mean by accounting standards. वैसे accounting standard के जो पॉइंट वाइज जो है वो आगे भी है जिसको हम डिस्कस फॉर श्योर करेंगे, लेकिन पहले जान तो ले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या एंड व्हाट इज IFRS ऑल्सो. ठीक है, तो ये दोनों शॉर्ट टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगी. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स provide the framework and norms to be followed in accounting. फ्रेमवर्क मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या आप उसको एक नॉर्म बोल सकते हो, एक रूल बोल सकते हो जिसको फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग में, सो दैट द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस बिकम कंपेरेबल. मतलब सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं या फिनेंशियल स्टेटमेंट जो डिफरेंट एंटरप्राइज या फर्म्स के जो होते हैं वो कंपैरेबल हो सकते हैं या हो जाते हैं, यू कैन से. सो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये हमको मदद करता है ये चीज करने के लिए. कौन सी चीज करने के लिए? कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के या फर्म्स के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं. दे विल बिकम कंपेरेबल. Now, it is necessary to standardize the accounting principles to ensure, मतलब आपको ये जरूर it's necessary, मतलब ये it's the need of the hour, you can say, या ये बहुत जरूरी है कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को स्टैंडर्डाइज करें. क्यों स्टैंडर्डाइज करें? क्यों उसको अपर एज तक लेकर जाए? क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी हमको बढ़ानी है. कंसिस्टेंसी मतलब एवरी डे whatever things happen वो सही से हो. इट्स नॉट दैट समटाइम्स इन द ब्लू मून आज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो भी आप करते हो अकाउंटिंग में वो एक दिन अच्छा हो एक दिन बुरा हो, ऐसा नहीं है. दे शुड परफॉर्म कंसिस्टेंटली, राइट. कंपेरेबिलिटी हो, आप एक फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे फर्म के साथ कंपेयर कर सकते हो. एडिक्वेसी सफिशिएंट हो. रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कोई भी उस पर रिलाय कर सके उस इंफॉर्मेशन पर, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कि हाँ जितने भी कंपनी ने जो भी रिपोर्टिंग दिखाई है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिखाई है वो रिलायबल है, कोई एक उसके ऊपर विश्वास कर सकता है. सो ऑल दिस थिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है टू bring into existence. That's why it is necessary to standardize the accounting principle to get all these results. What are those results? Consistency, comparability, adequacy and reliability of financial reporting. ठीक है. Now, Kohler जो है वो क्या कहते हैं? What do you mean by accounting standards? तो in the words of Kohler, he says accounting standards are codes of conduct. कोड्स ऑफ कंडक्ट मतलब जो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो फॉलो करनी ही है. इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट वन हैज टू फॉलो. और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये इम्पोज किया है बाय द इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज, जैसे कि कस्टम्स हो गए, लॉ और प्रोफेशनल बॉडीज. क्यों किए गए हैं? बिकॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंट्स जनरली. मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये पब्लिक अकाउंटेंट्स को या कोई भी अकाउंटेंट्स को बेनिफिट दे सकता है टू अंडरस्टैंड देयर नॉर्म्स या कोड ऑफ कंडक्ट. सो दैट्स व्हाई ही सेज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स. डेफिनेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इन रिटन होते हैं. दे आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स issued by the expert accounting body or by the government or other regulatory body covering the aspects of the following. जो भी है, राइट. तो एक तो है ये कौन देता है? ऐसे कोई भी नहीं देता है. एक बॉडी होती है, एक एक्सपर्ट होता है, एक प्रोफेशनल होता है, एक प्रो पर्सन होता है, अथॉरिटी होती है. जो यहाँ पर कहा गया है एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी ले लो या
और बाय द गवर्नमेंट यू कैन से, और अदर रेगुलेटरी बॉडीज जो भी कवर करती है जिसको रिकॉग्निशन मिला है, ओके, उनको उसमें बहुत सारा व्हाट डू यू से, दे हैव गॉट वेरी मच रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स आप बोल सकते हो, उनको रिकॉग्निशन मिला है ऐसे लोगों को जिन्होंने भी ये इश्यू किया है। मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें उसमें होती है जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं, इवन दो दे आर इन द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, राइट। एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब इट इज अ एंटायर पैकेज आप बोल सकते हो, राइट। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो इन रिटर्न होती है, जो एक्सपर्ट हमको प्रोवाइड करता है, वो क्या क्या चीजें कवर करती है। एक तो उनको रिकग्निशन है, मेजरमेंट ठीक से किया है, ट्रीटमेंट दिया गया है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से दिया है, सारे जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस के वो डिस्क्लोज किए हैं, कुछ सीक्रेट नहीं रखा है, सब कुछ दे दिया है इन्फॉर्मेशन। स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो इवेंट्स है उसको भी दर्शाया गया है। सो दिस इज हाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप नाउ टिल योर चिल्ड्रन यू आर अवेयर व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये क्या चीज है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी क्या जरूरत है। दे हैव गिवन इन द पॉइंट फॉर्म, लेट्स सी द नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्यों चाहिए, क्यों हमको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियसली जब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पता चलेगा तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक अलग नजरिए के साथ देख सकोगे, उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, राइट। तो ये आप क्या करोगे, यू विल प्रोमोट, यू वांट टू प्रोमोट एक्चुअली। Why there is a need? To promote better understanding, that you will understand the financial statement now in a very proper way, ठीक है। Second, to help accountants to follow uniform procedures and practices, सही है, because हर अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ता है, राइट। तो जब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ता है तो ऑब्वियसली सारे अकाउंटेंट्स वही फॉलो करेंगे ना। तो ऐसा नहीं है एक कुछ और पढ़ेगा दूसरा कुछ और पढ़ेगा और कुछ भी अप्लाई करेगा। सो इट हेल्प्स और टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स सिमिलरली, मतलब सेम, हर कोई सेम फॉलो करेगा जो भी उनकी प्रोसीजर्स है और प्रैक्टिसेस है। थर्ड है टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टू और मोर एंटिटीज। हमने ये मीनिंग में भी पढ़ा था अभी, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो क्या हो जाता है, ये हेल्प करता है, ये मतलब क्या, ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प अस मीनिंगफुली आप कंपेयर कर पाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, दो या दो से ज्यादा जो बिजनेस फर्म्स होते हैं या एंटिटी, आप कंपेयर कर पाओगे अच्छे से, आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा जो है वो है टू एनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यू कैन रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि जो भी चीजें उन्होंने प्रोवाइड की है वो अप टू डेट है, करेक्ट है, इफेक्टिव है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली, सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल गिव यू द रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, एक अच्छा फ्रेमवर्क है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने लीगल रिक्वायरमेंट मीट किया है या नहीं, सही है ना, यू हैव फॉलोड द लीगल रूल्स और नॉट। तो ये चीजें भी आप इफेक्टिवली समझ सकते हो और फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देयर इज अ स्मॉल टॉपिक अबाउट IFRS, यही चीज मैंने बताई थी इनिशियल में, तो ये भी एक छोटा अंडरस्टैंडिंग है, इट्स समथिंग रिलेटेड टू इंटरनेशनल। अब देखते हैं ये क्या है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस IFRS, फुल फॉर्म भी याद रखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। These are issued by the International Accounting Standard Board, obviously, okay। तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा इशू किया गया है, जिसको हम IASB भी कहते हैं। Now what is IFRS? It is a set of international accounting standards stating how particular types of transactions and other events should be reported। मतलब
ये जो IFRS है, इट्स अ सेट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, और ये क्या करते हैं, वो स्टेट करते हैं हाउ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स और एनी अदर इवेंट शुड बी रिपोर्टेड। कैसे हम ट्रांजेक्शन्स को या कोई भी इवेंट्स को फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, ये हमको बताता है IFRS, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। Now, IFRS are issued to develop accounting standards that would be acceptable worldwide. ये चीज आप देख ही सकते हो, क्यों इशू करते हैं, टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वो डेवलप करते हैं, और ये सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होते हैं। ओके, एंड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली। आप अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, या आप इम्प्रूव कर पाओगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है इंटरनेशनली कैसे करते हैं। ये हमको IFRS बताता है। ओके, सो दिस इज अ वेरी मिनी इंफॉर्मेशन विच दे हैव गिवन इज। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया अगले वीडियो में डेफिनेटली करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनली दिया गया है, तो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ इंटरनेशनली इट हैज टू बी रिपोर्टेड, स्पेशली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। और ये पूरे इट इज एक्सेप्टेड नॉट ओनली एट वन पर्टिकुलर कंट्री, वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है यहाँ पे। सो आई होप स्टूडेंट्स नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज IFRS, और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या व्हाट स्टेटस डू दे हैव एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। सो जस्ट रिवाइज चिल्ड्रन अबाउट दिस, जस्ट कीप learning, because you understand, that means you can remember it for a lifetime. So that's it in this video, children. Thank you so much. In the next video definitely I'll be back with the next topic. Till then, take care. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.